चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोलैंड यात्रा पूरी करने के बाद आज यूक्रेन पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय लोगों से मुलाकात की और उनसे बात भी की। लोगों ने भी उनसे अपने अनुभव शेयर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिवस दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज वह अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन लॉयड के साथ बैठक करेंगे। इसमें रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक जेक सुलिवान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद यूक्रेन के ऐतिहासिक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर में पीएम मोदी करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद कीव पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को जबरदस्त लताड़ लगाई है। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई जांच कर रही है और इस जांच का अहम हिस्सा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाला सीबीआई को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 25 अगस्त को जलगांव में राज्य स्तरीय लखपति दीदी महिला सम्मेलन योजना किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। चाहे कार्यकर्ताओं को संगठित करना हो या महिलाओं को लाडली बहन योजना के बारे में जानकारी देना हो, हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में बीते 10 से 12 दिनों में थमती बारिश एक बार फिर से बरसने को आतुर है। रात से ही प्रदेश के झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज एमपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जबकि अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। उड़ीसा विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। विधायक गर्जन जिले में शराब त्रासदी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेडी और कांग्रेस के नेता सदन के बीचों बीच आकर हंगामा किया। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलने शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर पिछले 5 महीने से इसे रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, पिछले 5 महीने से केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि काफी संघर्ष के बाद केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन शुरू कर दी है। पिछले 5 महीने की ही पेंशन बुजुर्गों के बैंक खाते में जमा हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक मुद्दे पर बड़ा दावा किया। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर भी सवाल किए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने एक और जहां दावा किया है कि बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है, वहीं सत्तारूढ़ दल के पन्ना प्रमुखों पर भी चुटकी ली। महाराष्ट्र के बदलापुर में ठाणे स्कूल यौन शोषण मामले में आरोपी की मां का बयान सामने आया। आरोपी की मां का कहना है कि अगर उसका बेटा रेप केस में दोषी मिले तो उसे मौत की सजा दे। दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी कि आज की सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय आयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने एक पर जवाब दाखिल किया है, दूसरी याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। देश की राजधानी दिल्ली के आस-पास के कई इलाकों में बारिश से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया है। कई इलाकों में काले बादल छाए हैं, जिससे झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां भी जारी है। SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। सपा बसपा समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का भी सड़क पर उतर समर्थन किया, लेकिन अब वो अपनी इस रणनीति में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दावा बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ने किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की आज जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण भारत से विश्वासघात का जीता जागता स्मारक है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस से टीएमसी सरकार के कामकाज से अभिषेक बनर्जी नाखुश है। सूत्रों ने बताया है कि वह जवाबदेही चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार अभिषेक बनर्जी का रुख है कि सुस्त व्यवस्था को छोड़ दे, डॉक्टरों की रक्षा करे और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले किसी भी सत्ता विरोधी दल को रोकने के लिए प्रशासन को कुशल बनाए। विकास अघाड़ी MVA के ठाणे जिले के बदलापुर स्कूल में 2 युवतियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज, बैंक और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। पुणे में MPSC की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने आज पुणे में NCP सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपना एक प्रतिनिधित्व मंडल तैयार करें। मुख्यमंत्री से हम मिलने का समय मांगेंगे और मैं खुद आपके साथ मुख्यमंत्री से मिलूंगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के बंटवारे पर विचार विमर्श करने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक बुलाई। पहले दिन चर्चा 5 जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित रही, जिसमें चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई भविष्य से जुड़े फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब इन दोनों सीटों पर एनसीपी के नितिन पाटिल और बीजेपी के धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के मामले में कई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने इसको लेकर कांग्रेस और सपा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है।